क्या सोना अब सच में थक गया है या फिर यह सिर्फ एक ठहराव है? बड़े उछाल से पहले की सांस। और चांदी जो कभी रॉकेट बनकर भागती है तो कभी बिना चेतावनी फिसल जाती है, आखिर इसके दाम इतने बेकाबू क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के बाजार में जो हो रहा है उसने निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 2 दिनों तक सोने ने जबरदस्त चमक दिखाई थी। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 2 दिन में 6,270 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ और 22 कैरेट गोल्ड 5,750 रुपए चढ़ा। बाजार में माहौल ऐसा था कि लगने लगा कि शायद फिर नया रिकॉर्ड बनने वाला है, लेकिन आज कहानी पलट गई। अचानक मुनाफा वसूली हावी हुई और सोना फिसल गया। 24 कैरेट गोल्ड आज एक झटके में 5,020 रुपए सस्ता हो गया, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 4,600 रुपए टूट गया। आज दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,54,570 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई और कोलकाता में यही भाव करीब 1,54,420 रुपए है। चेन्नई में हमेशा की तरह सोना थोड़ा महंगा है, जहां 24 कैरेट गोल्ड 1,56,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो चेन्नई में ये 1,22,500 है, जो बाकी शहरों से काफी ज्यादा है। अब आते हैं चांदी पर, और यहाँ तस्वीर और भी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली हो जाती है। आज एक ही दिन में चांदी 20,000 रुपए प्रति किलो टूट गई। दिल्ली में अब चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले चांदी लगातार 2 दिनों में 70,000 रुपए गिरी थी, फिर 4 फरवरी को 40,000 रुपए उछली और अब फिर से धड़ाम हो गई। यानी चांदी इस वक्त निवेश नहीं बल्कि रोलर कोस्टर राइड बन चुकी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कमोडिटी एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मुनाफा वसूली। जब भी सोना चांदी रिकॉर्ड हाई के आसपास पहुंचते हैं तो बड़े निवेशक मुनाफा निकालने लगते हैं। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। इसके साथ ही मार्जिन की जरूरतों में बढ़ोतरी होती है। खासकर चांदी में जहां ज्यादा लीवरेज लेकर ट्रेड किया जाता है, वहां कीमत गिरते ही ट्रेडर्स को जबरन पोजीशन काटनी पड़ती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी कहते हैं कि फिलहाल बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी है। रिकॉर्ड हाई से गिरावट, डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली तीनों मिलकर कीमतों को झुला रहे हैं। वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट्स के एनएस रामास्वामी इस जरूरत से ज्यादा तेजी के बाद आया एक नेचुरल शेकआउट मानते हैं। उनके मुताबिक डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे थोड़ी बिकवाली बढ़ी, लेकिन सोने की असली कहानी अभी भी मजबूत है। सोने को सबसे बड़ा सहारा मिल रहा है सेंट्रल बैंकों की तरफ से। आंकड़े बताते हैं कि 2025 की चौथी तिमाही में दुनिया की सेंट्रल बैंकों ने करीब 230 टन सोना खरीदा। 2026 में यह आंकड़ा 800 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, युद्ध की आशंकाएं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरतें भी सोने को सपोर्ट दे रही हैं। और यही वजह है कि गिरावट के बावजूद हर लेवल पर खरीदार सामने आते जा रहे हैं। चांदी की कहानी लेकिन थोड़ी सी अलग है। रामास्वामी के मुताबिक चांदी फिलहाल 72 से 78 डॉलर प्रति औंस के दायरे पर फंसी हुई है। जब तक ये मजबूती से 80 डॉलर के ऊपर नहीं टिकती, तब तक किसी बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद कम है। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसलिए ग्लोबल ग्रोथ, ब्याज दरें और डॉलर तीनों का असर इस पर ज्यादा पड़ता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेमको सिक्योरिटीज के अपूर्व सेठ मानते हैं कि सोने का ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर है। गोल्ड अब भी हायर हाई और हायर लो बना हुआ है। मजबूत निवेशक हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि आने वाले दिनों में गोल्ड 1,32,000 से 1,80,000 रुपए प्रति ग्राम पर कंसोलिडेट कर सकता है। तो आम निवेशक क्या समझे? सीधी बात यह है कि मौजूदा गिरावट डरने की नहीं, समझदारी की परीक्षा है। सोना अभी भी सुरक्षित निवेश बना हुआ है, लेकिन अब इसमें उतार चढ़ाव तेज रहेगा। चांदी में जोखिम ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सोना और चांदी अभी थमे नहीं है, बस सांस ले रहे हैं। बाजार का मिजाज बदल रहा है, कहानी नहीं। जो निवेशक धैर्य रख पाएंगे वही इस उतार चढ़ाव में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया।
लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने के दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।